रीडिंग 5th क्लास। आज आपकी हिंदी की क्लास है बच्चों। सो आप सभी अपनी हिंदी की बुक खोलें। निरंजना, यस बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने पार्ट 4 पढ़ा था, कला का सम्मान। ठीक है, हमने पहला दृश्य कर लिया था। मैं आपको इसका रिवीजन करवा देती हूँ एक बार। ठीक है, इस दृश्य में क्या है, इस बच्ची का नाम क्या है, दीपा है, और इसके पिता का क्या नाम है, दशरथ। ठीक है, इसके पिता कौन है, खिलौने बनाते हैं। तो दीपा अपने पिता से जिद करती है कि मुझे भी खिलौने बनाने सीखने हैं। बट जो दीपा के पिता हैं दशरथ, वो क्या बोलते हैं कि यह लड़कियों का काम नहीं है। लड़कियों का काम क्या है, खाना बनाना। ठीक है, खाना बनाना, घर का काम करना। ठीक है, तो इतने में क्या हो जाता है, जो दीपा के फादर होते हैं उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, खांसी हो जाती है। ठीक है, तो वो डॉक्टर को बुलाते हैं और उनकी माँ क्या देती है, कौन सा काढ़ा देती है, तुलसी का काढ़ा देती है। ठीक है, तो डॉक्टर उनको क्या बताता है कि जो दीपा के पिता है उनको क्या है, टाइफाइड है। ठीक है, हमने पहला दृश्य इतना पढ़ लिया था। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। सो आप सभी बच्चे अपना पेज नंबर 32 निकालेंगे। पेज नंबर 32, दूसरा दृश्य। ठीक है, यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे आज की 30 जून 2021। दूसरा दृश्य। ठीक है, दूसरे दृश्य में क्या है, शिक्षक मतलब स्कूल का दृश्य है। दूसरे दृश्य में क्या है कि स्कूल का, जहाँ दीपा पढ़ती है उस स्कूल का दिखाया गया। ठीक है, स्कूल का दृश्य है। बच्चे क्या कर रहे हैं, क्लास में शैतानी कर रहे हैं। और तभी शिक्षिका मीन्स टीचर, तभी क्या होता है, जो टीचर होती है क्या लेके आती है, रजिस्टर लेके आती है शिक्षिका। तो शिक्षिका बोलती है अपने मतलब बच्चों से, कहती है शैतानी बंद। और इधर उधर देखते हुए क्या कहती है, जो ये देखो शिक्षिका टीचर क्या बोलती है कि 5 दिन हो गए, दीपा क्यों नहीं आ रही। तो बच्चों में से एक लड़की बोलती है, श्वेता है, उस बच्ची का नाम श्वेता। वो क्या बोलती है, मैडम उसके पिता बीमार है और वो हॉस्पिटल में है, अस्पताल में है। तो शिक्षिका बोलती क्या हुआ, उनको कुछ पता है। श्वेता बोलती वह तो नहीं पता। तो शिक्षिका क्या बोलती है श्वेता से, अच्छा आज स्कूल के बाद मुझे दीपा के घर ले जाना। श्वेता क्या बोलती है, ठीक है मैडम। आज फिर इसके बाद क्या है, तीसरा दृश्य आता है। क्या है, जो तीसरे दृश्य में क्या है, जो शिक्षिका है वो कहाँ जाती है, एक बच्ची गीता के साथ वहाँ पर आती है। ठीक है, उनके घर में। तो इसमें क्या है, दीपा खिलौने और मूर्तियों पर रंग लगा रही है, तभी शिक्षिका गीता के साथ वहाँ आती है। दीपा क्या बोलती है अपनी टीचर को देखकर, शिक्षिका को देख के, मैडम आप नमस्ते, जैसा आप लोग विश करते हैं ना, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलते हैं अपनी मैम को देखकर, इसी तरह उसने भी बोला नमस्ते। शिक्षिका बोलती नमस्ते दीपा, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे पिताजी बीमार हैं, अब कैसे हैं वे। दीपा अस्पताल में है, माँ वहीं है, पहले से तो ठीक है पर अभी उन्हें कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। यह लो माँ आ गई। तो शिक्षिका क्या बोलती है, दीपा की मदर आ जाती हैं। तो शिक्षिका उनको बोलती है नमस्ते, मैं दीपा की अध्यापिका हूँ, कैसे हैं दीपा के पिता। तो उनकी माँ क्या बोलती है कि बुखार कम हो गया, खांसी काफ़ी कम है, अस्पताल में रहना नहीं चाहते। शिक्षिका बोलती है क्यों, वहाँ कोई तकलीफ़ है। माँ बोलती नहीं, वे कह रहे थे कि त्यौहार सिर पर है, फेस्टिवल मीन्स त्यौहार सिर पर है, अगर मूर्तियाँ खिलौने समय से नहीं बने तो पैसे कैसे मिलेंगे, साल भर में यही समय कमाई का होता है। दीपा बोलती माँ पर हमने तो बहुत खिलौने बना लिए, देखो मैंने रंग भी दिए हैं, कितने सुंदर बने हैं, माँ बापू को बताऊंगी। माँ कहती नहीं बेटी, वे और नाराज़ हो जाएंगे, जानती है ना वे तुम्हें हाथ तक नहीं लगाने देते इन खिलौनों को। जो दीपा के फादर हैं, जो उनके दीपा के पिता हैं, वो हॉस्पिटल में क्यों नहीं रहना चाहते, वो इसलिए रहना नहीं चाहते क्योंकि क्या है, त्यौहार आ रहे हैं। ठीक है, त्यौहार आ रहा है और वो हॉस्पिटल में, अस्पताल में, तो वो मूर्तियाँ कैसे बनाएंगे। ठीक है, इस वजह से परेशान होकर क्या है, वो घर आना चाहते हैं। लेकिन दीपा क्या बोलती है नहीं माँ देखो मैंने खिलौने बना लिए हैं और मैं बापू अपने पिता को दिखाऊंगी। तो वो क्या बोलती है उनकी माँ कि नहीं, वो नाराज़ हो जाएंगे क्योंकि उन्हें पसंद नहीं कि तुम खिलौने बनाओ। आगे बढ़ेंगे, पेज नंबर 33 देखेंगे। शिक्षिका बोलती हैं दीपा ने जो खिलौने बनाए थे उनको देखकर, ये खिलौने तुमने बनाए हैं। माँ कहती है हाँ मैडम जी, इसके हाथों में जादू है, बिना सीखे देख रेख के इतने सुंदर बना लेती है, पर इसके बापू समझते हैं कि लड़कियों को यह काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, शिक्षिका क्यों नहीं करना चाहिए, अब तो लड़कियां सब काम करती है, इसने इतने सुंदर खिलौने बनाए हैं। देखिए ये वाली लाइन मैंने आपको शुरू में ही बताई थी, जब पार्ट स्टार्ट हुआ था, चैप्टर स्टार्ट हुआ था, मैंने आपको तभी बताया था कि अब लड़के और लड़कियां एक बराबर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि लड़के वो अगर बैंक में काम करते हैं तो लड़कियां बैंक में काम नहीं कर सकती, अगर लड़के टॉयज़ बना सकते तो लड़कियां नहीं बना सकती। ठीक है, ऐसा नहीं है, अब गर्ल्स भी कुछ भी बना सकती हैं, कुछ भी काम कर सकती है, हर फील्ड में
काम कर सकती हैं। ठीक है, तो दीपा कहती है कि हाँ यही बात मैं बापू से कहती हूँ और उनसे सीखना चाहती हूँ। ठीक है, उनकी टीचर बोलती है कि लड़कियाँ भी अब सब काम करती है, इसने इतने अच्छे बनाए हैं टॉयज़, खिलौने बनाए हैं। तो माँ बोलती है बेटी हमने मिलकर बना तो लिए, पर अब बेचने बाज़ार कैसे ले जाएंगे? वह व्यापारी भी पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, जिससे तुमने उसके हिसाब की गलती पकड़ के नाराज़ कर दिया था। ठीक है, शिक्षिका कितने पैसे देता है वह आपको इन खिलौने के? अब देखो, इनको पहले खिलौने कौन बनाएगा इसकी चिंता थी, लेकिन वो दीपा ने बना ली। लेकिन अब उनको क्या है कि खिलौने बेचेंगे कैसे, क्योंकि क्या था, जो व्यापारी जो था, क्या होता था, जो दीपा के जो पिता हैं वो क्या करते थे, खिलौने बना के व्यापारी को देते थे और व्यापारी उनसे ख़रीदता था और फिर वो बाहर बेचता था। ठीक है, तो शिक्षिका बोलती है कि वो व्यापारी कितने में आपको खिलौने देता था, मतलब कितने रुपए में आप उसको खिलौने देते थे? तो माँ बोलती है बड़े खिलौने के 4 रुपये, इसको याद रखिएगा, बड़े खिलौने के 4 रुपये और छोटे खिलौने के 2 रुपये। ठीक है, तो शिक्षिका बोलती है बस, हैरानी से, यह तो बहुत कम देता है, बाज़ार में तो बड़े खिलौने 10 रुपये से कम में नहीं मिलते। आपने भी देखा होगा, हम बाहर जाते तो कितने महंगे मिलते टॉयज़। ठीक है, तो दीपा बोलती है सच शिक्षिका जी, मैं बाज़ार में जाकर खुद बेचूंगी। ठीक है, माँ बोलती नहीं बेटी, वहाँ दुकानदार तुम्हें बैठने नहीं देंगे। शिक्षिका बोलती ऐसा करते हैं, स्कूल में मेला लग रहा है, हम अपने स्कूल के बच्चों से कहेंगे कि अपने माता पिता से कहें कि मूर्ति और खिलौने वहाँ से ख़रीदें, हम वहाँ 6 रुपये में बड़े खिलौने, 3 रुपये में अन्य खिलौने बेचेंगे। जो व्यापारी था उनको बड़े खिलौने 4 में देता था और छोटे 2 में। और मैडम ने क्या बोला उनसे कि हम स्कूल में बेचेंगे, मतलब मेला लगाएंगे और वहाँ पर क्या करेंगे, बड़े खिलौने 6 में और छोटे खिलौने 3 रुपये में बेचेंगे। तो दीपा बोलती यानी बाज़ार से कम दाम पर, तब तो लोग ज़रूर लेंगे और हम भी ज़्यादा पैसे कमा लेंगे। माँ बोलती यह तो बड़ी कृपा होगी आपकी बहन जी। शिक्षिका बोलती कृपा कैसी, दीपा को कलाकार बनाना है। गीता तुम भी थोड़ी मदद कर देना दीपा की इन खिलौनों को बेचने में, वह तुम्हारी सहेली भी है। गीता ठीक है मैडम। आज हम बच्चों इतना ही करेंगे, दूसरा और तीसरा दृश्य। ठीक है, आगे का चैप्टर हम कल करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको शब्दार्थ समझा देती हूँ। आपको शब्दार्थ करना है और हिंदी की कॉपी में, हिंदी आर की कॉपी में करेंगे आप सभी। पेशा, व्यवसाय, रोजगार। ठीक है, पेशा मीन्स व्यवसाय, रोजगार। पेशा बेटा देखो, एक होता है क्या कहते हैं, एक होता है जो जब हम जॉब करते हैं, जॉब में क्या होता है कि हम किसी के वहाँ नौकरी कर रहे हैं, जैसे हम कंपनी में जा रहे हैं, किसी के वहाँ नौकरी कर रहे हैं, कंपनी में नौकरी कर रहे हैं। पेशा क्या होता है, व्यवसाय मीन्स जब हम अपना कोई काम करते हैं, जैसे दीपा के फादर क्या करते थे, मूर्तियाँ बनाते थे, उनका खुद का काम था, व्यवसाय था उनका, वो पेशा था। ठीक है, व्यवसाय, रोजगार। चूल्हा चौका क्या होता है, रसोई से संबंधित काम। आपको पता ही, चूल्हा मीन्स गैस, चूल्हा चौका मतलब रसोई से संबंधित काम, मतलब किचन में जो भी काम होता है। काढ़ा मतलब, काढ़ा तो आप सभी को पता है, एक कोरोना के टाइम पे सबने अपने घर में बहुत काढ़ा पी रखा है ना। काढ़ा क्या होता है, जड़ी बूटियों को उबालकर बनाई गई दवाई। ठीक है, और कहाँ गया, शिक्षिका मीन्स अध्यापिका, मतलब टीचर, शिक्षिका मीन्स अध्यापिका। पीछे प्रदर्शनी मीन्स नज़ारा। ठीक है, प्रदर्शनी मीन्स क्या होती है, जैसे हम कोई मेला लगाते हैं लोगों को दिखाने के लिए कोई चीज़ को, प्रदर्शनी मीन्स नज़ारा। खाट मीन्स चारपाई, खाट मीन्स चारपाई। कर्ज मीन्स ऋण या उधार, कर्ज मीन्स क्या होता है, उधार होता है। करामात मीन्स आश्चर्य भरा काम, करामात मीन्स जब हम कोई ऐसा काम कर देते थे कि लोग हमें देख के हैरान हो जाते हैं। ठीक है, व्यवस्था मीन्स इंतजाम, प्रबंध। ठीक है, अरेंजमेंट करना, किसी काम का इंतजाम करना, व्यवस्था। बच्चों आप क्या करेंगे, देखिए ये चैप्टर क्योंकि बहुत बड़ा है तो हमने अभी ज़्यादा भी नहीं पढ़ा है, इतना ही पढ़ा है हमने, दूसरा तीसरा दृश्य। आप इसके शब्दार्थ करेंगे हिंदी की कॉपी में। ठीक है, और मैं आपको एक बस ये करवा देती हूँ, सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए, ये आप बुक में करेंगे। ठीक है, बुक में एंड होमवर्क कॉपी में करेंगे। सही उत्तर पे सही का निशान लगाना है। दीपा की माँ उसके पिता को क्या पीने के लिए रसोई में बुलाती है, क्या पीने के लिए बुलाती है, जब दीपा के पिता को खांसी हो जाती है तो क्या पिलाने के लिए बुलाती है उनकी माँ, तुलसी का काढ़ा। तो हम तुलसी के काढ़े पर टिक लगा देंगे। ख, दीपा ने किसके हिसाब में गलती पकड़ी थी, किसके हिसाब में गलती पकड़ी थी, व्यापारी के, तो व्यापारी पर टिक लगा देंगे। ग, व्यापारी बड़े खिलौने के कितने पैसे देता था, अभी पीछे बताया था मैंने, कितने रुपए देता था, 4 रुपये। ठीक है, दीपा को पुरस्कार किसने दिया, किसने दिया पुरस्कार,
प्रधानाध्यापक ने, ठीक है, मीन्स प्रिंसिपल ने। ये पुरस्कार क्यों दिया था? क्योंकि जो दीपा है उसने बहुत अच्छे टॉयज़ बनाए थे, ठीक है, इसलिए उनको जो प्रधानाध्यापक जी थे उन्होंने उसको पुरस्कार दिया, ठीक है। तो आप ये बुक में कर लीजिएगा और होमवर्क कॉपी में, ठीक है, और शब्दार्थ कर लीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।